Dear student, we will start introduction of physics. Physics का परिचय सबसे पहले हम लोग प्राप्त करेंगे। फिजिक्स का परिचय आखिर किस रूप में दी जाए जो सुटेबल होगा। ऐसे तो लोगों का मान्यता है, अलग अलग तरह से लोग इसे मानते हैं। फिजिक्स को लोग अलग अलग तरीके से स्टडी किए, किंतु इसमें ओरिजिनल वर्ड यदि जुड़ा गया है तो ओरिजिनल वर्ड यदि जोड़ा गया है तो फ्यूसिस। फ्यूसिस इज द ओरिजिनल वर्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ओरिजिनल वर्ड कोई है तो वो फ्यूसिस है, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ क्या होती है? नेचर होती है। फ्यूसिस से ही बना है फिजिक्स। और इसमें यदि इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें डिफिनेशन क्या है? इसमें डिफिनेशन है कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की संरचना, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की संरचना का अध्ययन करते हैं जिसमें अलग अलग तरह से फोर्स अप्लाई होता है, बल काज करता है। आखिर वो क्या है? सच है, जिसे सच एज किसमें जानते हैं वो क्या हो सकता है? लाइट, साउंड, टेम्परेचर। तो हम लोग इसमें प्रकाश को, ताप को और ध्वनि को अध्ययन करते हैं। तो यह अध्ययन करने का जो ब्रांच बनता है वह ब्रांच फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स फ्यूसिस से बना है और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। तो फ्यूसिस से बना है। आखिर उन साइंटिस्ट का भी इनमें रोल कितना अच्छा रहा हो जिन्होंने इस फिजिक्स को तैयार करके दिया है। और वो फिजिक्स का जो एक अच्छा रूप दिया वो कौन है? वो है हमारे न्यूटन साहब, गैलीलियो और आइंस्टीन। आप नाम से अनभिज्ञ नहीं, आप अच्छे से नाम जानते हो कि वैज्ञानिक जो हैं वो न्यूटन साहब हैं और आइंस्टीन साहब हैं, गैलीलियो साहब हैं। और इन्हें फिजिक्स के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इन्होंने ऐसा रूप दिया और बताया कि फिजिक्स के माध्यम से आप मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स में ही सब समाहित है। तो फिजिक्स में समाहित है आपका मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जियोलॉजी जिसमें आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की जब बात की जाए वो फिजिक्स में है, क्योंकि फिजिक्स ही है नेचर और ये नेचर में सब कुछ है। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अतिरिक्त मैथ भी फिजिक्स में है। इस आधार पर हमारे यहाँ कुछ फादर हुए तो मदर के रूप में भी फिजिक्स को जानते हैं, और वह मदर के रूप में जिन्हें जानते हैं उनका नाम है मैरी क्यूरी, मदर ऑफ फिजिक्स। आजकल फादर तक की बात करते हैं, मदर। आखिर ऐसा क्यों? मैरी क्यूरी, आखिर ऐसा क्यों? मदर का मान्यता क्यों मिला? इसके पीछे भी कुछ न कुछ रीजन रही हो, तो मैं अवश्य नेक्स्ट टॉपिक में इसका वर्णन करूंगा। और साथ ही साथ ये मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया भी इस मानचित्र पर है। इंडिया इस ग्लोब पर, इंडिया को क्या आप देख रहे हैं, तो इंडिया जब इस ग्लोब पर है तो इंडिया का भी विशेष योगदान रहा है। और इसमें यदि इंडिया इस ग्लोब पर है, मानचित्र पर है, तो इंडिया का मान्यता भी रहा है फिजिक्स में। एच.सी. वर्मा का नाम आप जान रहे हैं, वो गॉड ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, गॉड ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। इंडिया के लिए एच.सी. वर्मा विशेषित है और वो फिजिक्स का भगवान माने जाते हैं भारतीयों के लिए। साथ ही साथ इस फिजिक्स को अलग अलग वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग वर्गों में इन्हें डिवाइड किया गया है। वो पहला क्या है? क्लासिकल फिजिक्स।
क्लासिकल फिजिक्स है, सेकंड इसमें क्या है मॉडर्न फिजिक्स, और थर्ड क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो फिजिक्स का भी वर्ग है 3, पहला है क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड है इसमें मॉडर्न फिजिक्स, और तीसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो कुल मिलाकर के फिजिक्स को 3 वर्गों में बांटा गया है।